इसी बीच राजधानी जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन। जयपुर विकास प्राधिकरण के इतिहास में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध इमारत पर लगाई सील तोड़ने के मामले में जेडीए ने बड़ा एक्शन लिया है। संबंधित लोगों के खिलाफ जेडीए की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज करवाया गया है जेडीए की ओर से। मुहाना थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है रहवासी लोगों के खिलाफ भी। और इस कार्रवाई के खिलाफ भी बता दें कि सेटबैक पर 2019 में 9 मंजिला इमारत को सील किया गया था। सीलिंग की कार्रवाई के बावजूद सील को तोड़कर वहां पर 7 परिवार रह रहे थे और इसी संबंध में अवैध इमारत पर सील तोड़ने के मामले में बड़ा एक्शन जयपुर विकास प्राधिकरण ने लिया है। संभवतः जेडीए के इतिहास में पहली बड़ी कार्रवाई। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए जेडीए के इतिहास में संभवतः पहला ये बड़ा एक्शन है जो कि सामने आया है। सील तोड़ने और इमारत को उपयोग में लाने पर मामला जेडीए की ओर से दर्ज कराया गया है। फिलहाल सब जो प्रकरण से जुड़े हुए बिंदु हैं उन्हें विस्तार से समझाएं दिनेश। देखिए, जीरो सेटबैक मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 2019 में एक इमारत 9 मंजिला इमारत थी जिसको सील किया गया था जी। लेकिन सीलिंग की कार्रवाई के बावजूद पिछले 2 साल से अधिक समय से लगभग 7 परिवार, क्योंकि 9 मंजिला मंजिल है और 7 मंजिलों पर वहां पर परिवार रह रहे थे। और जब जयपुर विकास प्राधिकरण को इस पूरे घटक मामले की जानकारी मिली तो जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इसका वेरिफिकेशन किया गया और वेरिफिकेशन के बाद एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। क्योंकि आमतौर पर अवैध सीलिंग की कार्रवाई, जब सीलिंग की कार्रवाई होती है, जब कोई तोड़ देता है तो उसमें 25,000 रुपए का जुर्माना है। लेकिन इसको मानते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पूरी विधि सम्मत कार्रवाई की गई है और एक मुकदमा मुहाना थाने में दर्ज करवाया गया है। प्रवर्तन अधिकारी हैं मुख्य रघुवीर सैनी, उन्होंने पूरी जानकारी दी है और ये पूरे मामले को मजबूती से लेते हुए जेडीए ने, चूंकि जेडीए के इतिहास में ऐसा पहला मामला है जब सीलिंग को तोड़ा गया है और जेडीए के जो कानून के मुताबिक सील किया गया था और उसके विपरीत जाकर जो परिवार रह रहे थे, तो इस पूरे वेरिफिकेशन के बाद एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इसको पूरी तरह से गलत माना गया है। तो पूरे मामले की, चूंकि जेडीए के इतिहास में ऐसा पूरा पहला मामला है और जोन 8 में ये पूरी कार्रवाई की गई है और आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से अब की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि चूंकि आमतौर पर जब जेडीए किसी भी इमारत को सील करता है तो उसमें जो एंक्रोचमेंट रहता है उसको तोड़ा जाए या 25,000 रुपए का जुर्माना भरकर सील खुलवा ली जाती है। कोर्ट के जरिए सील खुलती है या मिनिस्टर तक फाइल जाती है। लेकिन ऐसा पहला मामला आया जब सीलिंग की कार्रवाई के बावजूद परिवार वहां पर रह रहे थे। और चूंकि जब जेडीए की ओर से सील किया जाता है तो जो सीढ़ियां होती हैं उनको भी पूरी तरह से दीवार बनाकर बंद किया जाता है, साथ ही बाहर भी सील किया जाता है। पूरी इमारत को सील किया गया था लेकिन बावजूद उसके वहां पर 7 परिवार रह रहे थे। तो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जेडीए ने मुकदमा दर्ज करवाया गया और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। तो जेडीए की पहली बड़ी कार्रवाई इतिहास में जेडीए की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल एक इमारत से जुड़ा ये पूरा वाकया जिसे जेडीए ने सील किया था, लेकिन सील तोड़ करके वहां 9 फ्लैट्स में से 7 रहवासी लोगों पर भी ये कार्रवाई की गई है। केस उन पर भी दर्ज हुआ है। अवैध इमारत पर सील तोड़ने के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बड़ा एक्शन। चलिए, इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रघुवीर जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी में। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जो कार्रवाई जेडीए की ओर से हुई है इस बार, संभवतः इतिहास की पहली इतनी बड़ी कार्रवाई जब जेडीए की ओर से किसी मुकदमे को दर्ज किया गया है, किस तरीके से आप इस प्रकरण को देखते हैं? जी हाँ, मैं रघुवीर यहाँ पे मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के रूप में दिसंबर 2018 से कार्यरत हूँ जी। ये बेसिकली हमारी प्रारंभ से ही जो गंभीर प्रकृति के सेटबैक्स और बिल्डिंग बायलॉज का वायोलेशन करके वृहत निर्माणों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रही है जी। इसी के तहत हमने ये जोन 8 में भूखंड संख्या 18 स्वर्ण विहार हजावाला सांगानेर में जीरो सेटबैक पे 5 मंजिला 9 अवैध फ्लैट्स की एक वृहत गंभीर प्रकृति की बिल्डिंग बन गई थी जी। उसकी हमने 30/3/2019 को
नियमानुसार इसकी सीलिंग की कार्यवाही की थी। पहले जेडीए में सीलिंग की कार्यवाही एक डोरी बांध करके की जाती थी। हमने उस पे आगे अवैध निर्माण नहीं हो, और यदि सील को क्षतिग्रस्त करने की कोई कार्रवाई करता है तो उसके विरुद्ध संज्ञेय मामलों में, कठोर आपराधिक धाराओं में उसके विरुद्ध प्रभावी विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके जी। ताकि इस प्रकार से अवैध निर्माण पे जो गंभीर प्रकृति का, उसके ऊपर प्रभावी अंकुश स्थापित हो। इसलिए हम अब प्रवेश द्वारों पर हमारी जेडीए की जो इंजीनियरिंग विंग है उसके द्वारा ईंटों की पक्की दीवारें बनवा करके और सीलिंग की कार्रवाई करते हैं। यही हमने इस 18 स्वर्ण विहार हाजियावाला में जो 5 मंजिला अवैध फ्लैट्स बन गई थी बिल्डिंग, इसके लिफ्ट और सीढ़ियों पे हमने ईंटों की दीवारें, पक्की दीवार बना करके, और ऊपर जो फ्लैट्स थे उसके गेटों के ऊपर ताले और सील चपड़ी लगा करके नियमानुसार हमने सीलिंग की कार्रवाई की थी जी। क्योंकि सीलिंग की कार्रवाई की थी तो उसके ऊपर कस्टडी थी, वो जेडीए की थी। हम अब वेरिफिकेशन करवा रहे थे, भौतिक सत्यापन सील शुदा भवनों का कि वर्तमान में स्थिति क्या है। तो कल दोपहर को ही हमारे अवधान में आया कि इसमें सील तोड़ी जाकर के जी, और 9 फ्लैटों में से 7 फ्लैट्स में रहवा शुरू हो गया अवैध रूप से। हमने तुरंत इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करते हुए बिल्डर और जो 7 रहवासी हैं फ्लैट्स में जी, उनके खिलाफ हमने नामजद संबंधित क्षेत्राधिकार के पुलिस थाना मुहाना के ऊपर संबंधित अपराध धाराओं में, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त के संबंध में 3 PDPP एक्ट के अंतर्गत, बिल्कुल, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग के संदर्भ में 453 IPC, और जो हमने ईंटें, ताले, सील चपड़ी सब लगाई थी जिनको उन्होंने वहां से गायब कर दिया, उसको 379 IPC, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी 120 B IPC के अंतर्गत नामजद FIR दर्ज करवाई है। और हम उसमें पूरे एविडेंस वगैरह, फोटोग्राफ्स और हमारी फर्द, सील और जो बिल जो हमने इंजीनियरिंग विंग ने हमें दिए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सुपुर्द किए हैं जी। सारे जितने भी एविडेंस हो सुपुर्द करके और प्रभावी विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे संबंधित के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल रघुवीर जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी और जिस तरीके की कार्रवाई अपने आप में रही है, चूंकि जेडीए की कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बड़ी इतनी कार्रवाई है, अब आगे भी इस तरीके के जो बिल्डर हैं, जिनकी शहर पर जो रहवासी लोग हैं जो कि अवैध इमारत में रह भी रहे हैं, उन पर भी लगाम लग पाएगी? देखिए, हमारा एक तो आम जनता से भी हमारा आग्रह है जी कि वो जब भी कोई वो अपने पूरी जीवन की जमा पूंजी लगाते हैं, यकीनन, तो निश्चित रूप से उसको वेरीफाई करें कि जो भी वो फ्लैट खरीद रहे हैं, कोई विलास खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं या भूखंड खरीद रहे हैं जी, तो वो अवैध तो नहीं है, जेडीए अप्रूव्ड तो है जी। तो हमारा अब ये निश्चित रूप से अब ये जो गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण थे जयपुर शहर में अब प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ है, और हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी टीम इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और लग रहे हैं हम निष्पक्ष रूप से शुद्ध मंशा से मेरिट आधारित प्रभावी विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रघुवीर जी, बहुत शुक्रिया, आप एवन टीवी के साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की। तो ये थे मुख्य प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी, जिन्होंने तमाम जानकारी यहाँ पर दी, किस तरीके से जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण और साथ ही ऐसे लोग जो इसको शह देते हैं, सील के बावजूद इस प्रकरण में 9 फ्लैट्स में से 7 रहवासी लोग रह रहे थे, उन सभी के विरुद्ध अब कार्रवाई की गई है और एक प्रभावी अंकुश स्थापित जयपुर शहर में अवैध प्रॉपर्टीज के खिलाफ किया जाएगा।